Okay, good morning. So we are going to start with a new topic that is production possibility curve. अब देखो नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मतलब प्रोडक्शन की कितनी पॉसिबिलिटी है वो हमें कर्व के थ्रू समझना है. ठीक है, हमारे इकोनॉमिस्ट हैं बहुत फेमस कीन्स. ठीक है, इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी और बहुत सारे अजम्पशंस लेके चले इकॉनमी में. अजम्पशंस क्यों? देखो हर इंसान का चेंज, इकॉनमी में कोई भी चेंज आता है तो उसका एक्सेप्ट करने का, उसका रिएक्ट करने का अलग अलग तरीका होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा महंगाई बढ़ गई तो महंगाई बढ़ने का अलग अलग तरीका है सबका रिएक्ट करने का. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि कीन्स ने बोला कि हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं. अजम्पशंस में वो उन्होंने अपनी थ्योरी प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें अज्यूम करी जो उन्होंने बोला कॉमनली इकॉनमी में वैसे लोग रिएक्ट करते हैं. ठीक है, अब आते हैं, हमने कल ये पढ़ा था कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड. रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड या स्कार्स कह सकते हैं. इन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें प्रोडक्शन करना है और प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स करना है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम सिर्फ टू गुड्स के कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे, मतलब सिर्फ टू गुड्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो प्रोडक्शन, क्योंकि ये थ्योरी जो दी गई कीन्स ने, उन्होंने ये थ्योरी सिर्फ टू गुड्स से रिलेटेड प्रूफ करी. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, उस प्रोडक्शन में टू गुड्स के कुछ कॉम्बिनेशंस बन पाएंगे. कुछ कॉम्बिनेशंस क्यों बन पाएंगे? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड. उस लिमिटेड रिसोर्स से हमें प्रोडक्शन करनी है तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमें दोनों गुड्स की प्रोडक्शन करनी है तो कुछ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बनेंगे. ठीक है, अब आते हैं इस पे. देखो लिमिटेड रिसोर्सेज है, कॉम्बिनेशंस का क्या मतलब है ये देखो. मेरे पास दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई, मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया 0, 10, 2, 9, 3, 8. ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस बन गए, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया. अब देखो एक गुड 0 है, फिर गुड दूसरा 10 है. मेरे पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगाने वाला. पैसा कितना लगा सकती हूँ मैं, 10 लाख. मतलब रिसोर्स क्या है, लिमिटेड. रिसोर्स क्या है, लिमिटेड. अब इस 10 लाख से मुझे दो गुड्स को प्रोड्यूस करना है और दो गुड्स को जब मुझे साथ में प्रोड्यूस करना है तो ऑब्वियस सी बात है रिसोर्स लिमिटेड है तो कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिनको मुझे प्रोडक्शन करनी है. ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशंस ऐसे बने, जब मैंने पूरे के पूरे 10 लाख गुड वाई में लगा दिए तो मैं पूरे 10 लाख से मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकती थी वाई को, 10 यूनिट. ये एग्जाम्पल है बेटा बस. ठीक है, मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकती थी, 10 यूनिट. तो ऑब्वियस सी बात है मैंने पूरे 10 लाख इसमें लगा दिया और इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन कर लिया. तो गुड एक्स का क्या प्रोडक्शन होगा, 0, क्योंकि मैंने पैसे ही नहीं लगाए तो क्या, रिसोर्स लगाए ही नहीं तो क्या प्रोडक्शन होगा. अब वहीं पर मैंने गुड एक्स को 2 यूनिट प्रोड्यूस किया तो ये मेरा 9 यूनिट आ गया. कैसे, हमारे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड. यही रिसोर्स है हमारे पास, इसको हम बढ़ा नहीं सकते. ठीक है, अब जब रिसोर्स इतना ही है और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है तो जब मुझे दिख रहा है कि मुझे ये यूनिट, ये गुड एक्स भी प्रोड्यूस करना है क्योंकि लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं. डिमांड मतलब लोग ये भी विलिंग है, ये भी चाहते हैं खरीदना ये वाला गुड भी. तो मैं क्या करूंगी, इस गुड की मैंने प्रोडक्शन बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मैंने इस गुड की प्रोडक्शन बढ़ाई तो पहले पूरा 10 लाख मैं यहाँ पे लगा रही थी. अब 10 लाख मैंने धीरे धीरे यहाँ लगाना शुरू किया. 10 लाख का कुछ पोर्शन मैंने यहाँ लगाया तो ऑब्वियस सी बात है पूरा 10 लाख अब यहाँ नहीं लगा रही हूँ तो इसकी प्रोडक्शन कम होगी ना, क्योंकि इधर अब पैसा जितना पहले लग रहा था उतना नहीं लग रहा है रिसोर्स, तो इसकी प्रोडक्शन कम हुई और इसकी बढ़ गई क्योंकि मैंने उसमें 10 लाख में से पोर्शन यहाँ लगा दिया. ठीक है, फिर देखो 3 हुआ और ये 8 हुआ, फिर वही हुआ, फिर मैंने 10 लाख का पोर्शन यहाँ लगाया इसको बढ़ाने के लिए. तो जब मैं इसको बढ़ा रही हूँ, गुड एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ा रही हूँ तो गुड वाई की प्रोडक्शन तो कम होगी ना, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है. अब उस लिमिटेड रिसोर्स से ही मुझे प्रोडक्शन करना है. तो जब मैं लिमिटेड रिसोर्स लगा रही हूँ तो एक को अगर एक की प्रोडक्शन बढ़ा रही हूँ तो दूसरे की ऑब्वियसली कम होगी ना, क्योंकि दूसरे में जो 10 लाख पूरे यहाँ लगा रही थी तब तो इसका 0 प्रोडक्शन था, इसका 10 था, 10 यूनिट. लेकिन अब तुम खुद देखो कि यहाँ पर 10 लाख में मैं पहले पूरा लगा रही थी तो पूरी मैक्सिमम यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी, पर अब वही 10 लाख में मेरे को इसको भी प्रोड्यूस करना है, इसको भी करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मैक्सिमम तो प्रोड्यूस हो नहीं सकता और इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इसका इधर पे पैसा कम लगाना पड़ेगा. तो जब यहाँ पैसा कम लगाओगे, यहाँ धीरे धीरे ज़्यादा लगाना शुरू करोगे तो इसकी प्रोडक्शन, गुड एक्स की प्रोडक्शन तो बढ़ेगी लेकिन गुड वाई की प्रोडक्शन को क्या होगा, वो कम होती जाएगी. ठीक है, अब देखो एडवांस टेक्नोलॉजी, अब इधर आते हैं पहले.
तो पीपीसी होता क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीसी। पीपीसी होता क्या है? एक ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। मतलब वो कर्व क्या डिपिक्ट करता है? वो कर्व डिपिक्ट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ऑल्टरनेटिव, देखो ये ऑल्टरनेटिव है ना, या तो ये प्रोड्यूस करो, या तो ये प्रोड्यूस करो, या तो ये प्रोड्यूस करो, और फिर धीरे धीरे करते करते पता है ऐसा क्या होगा? ऐसे आ जाएगा ये। इसमें आपने क्या किया कि गुड एक्स को मैक्सिमम प्रोड्यूस कर दिया और गुड वाई जीरो प्रोडक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि सारा का सारा 10 लाख आपने यहां लगा दिया। ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बन गए इस गुड्स के। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, अब इसमें से कुछ भी प्रोडक्शन हो सकती है। प्रोड्यूसर जो कॉम्बिनेशन उसको बेनिफिट करेगा, मतलब वो देखेगा मार्केट में कि अरे गुड एक्स की डिमांड ज़्यादा है तो वो ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, या फिर दोनों की इक्वल चल रही है तो वो एक ऐसे केस में आएगा जहां पर वो ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, या फिर उसको गुड एक्स में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो धीरे धीरे गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ा देगा और गुड वाई की धीरे धीरे कम होती जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। तो जब रिसोर्सेज आप गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाने में लगा दोगे तो गुड वाई को फुली सारे रिसोर्स नहीं मिल पाएंगे, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन डाउन होगी। ठीक है, तो विद गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड है, यहाँ पर ये भी अजम्पशन है, हम ये आगे पढ़ेंगे अभी। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी क्यों हमने वो सेम ले ली? क्योंकि बेटा अगर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई ना तो ये थ्योरी हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस रातों रात नहीं होती है। टेक्नोलॉजी एडवांस होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस होने में सालों बीत जाते हैं और उसके बाद वो टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री इंडिया में आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर एडवांस टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इस 10 लाख में बहुत प्रोडक्शन हो सकता है। क्यों? मशीनरी आएगी, एडवांस मशीनरी आएगी। एडवांस मशीनरी मतलब वो कम पैसे में कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्शन करना और एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू एडवांस्ड गुड्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। ये इसके बाकी नाम है दोनों। ठीक है, अब आते हैं अजम्पशंस पे। हमने अजम्पशंस लिया कि रिसोर्सेज आर गिवन, मतलब रिसोर्सेज हमें दिए हुए हैं, लिमिटेड हैं। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। ये हमने अजम्पशन क्यों लिया? क्योंकि रातों रात टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो सकती, टेक्नोलॉजी चेंज होने में टाइम लगता है। इसीलिए हमने ये बोला कि जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज हमने ये कॉन्सेप्ट, या मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने आज प्रोडक्शन शुरू करी 2 गुड्स की और रातों रात मेरी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, नहीं। ठीक है, जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी हाँ तब प्रोडक्शन मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी चेंज होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद ऑल्टरनेटिव कंपैरिजन ऑफ 2 गुड्स, ये हमने देख ही लिया अभी कि कैसे हम ऑल्टरनेटिव कंपेयर कर सकते हैं 2 गुड्स को। ठीक है, वो जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड हो या जिस हिसाब से हमें प्रोडक्शन में फ़ायदा हो रहा हो, हम वो गुड्स, प्रोडक्शन में फ़ायदा कैसे? खर्चा कम, पैसा इनकम ज़्यादा। कोई गुड होते हैं ना गुड्स जिसको बनाने में खर्चा कम लगता है, लेकिन जब उसको हम मार्केट में बेचते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है क्योंकि लोग उसको खरीदना चाहते हैं ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद एक मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये भी होता है कभी कभार कि रिसोर्सेज जो है वो सारे प्रोडक्ट्स में उतने एफिशिएंट नहीं होते। एग्जांपल देती हूँ, लेबर, ये भी एक टाइप का रिसोर्स है, ये भी एक टाइप का रिसोर्स है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, देखो जो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में प्रोड्यूसर को सोच के चलना पड़ता है प्रोडक्शन के टाइम पर कि क्या, जैसे मैंने बताया था कि कौन सा गुड प्रोड्यूस करें, वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स याद है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये भी प्रॉब्लम्स थी, इसको भी सोचना पड़ता है। वैसे ही प्रोड्यूसर को ये भी सोचना पड़ता है, ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम पे कि लेबर है, जैसे ये लेबर जब गुड एक्स प्रोड्यूस कर रहा था ना तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो थी वो टॉप पे थी क्योंकि वो कंफर्टेबल था वो गुड प्रोड्यूस करने में और उसका हाथ बहुत तेज़ चलता था प्रोडक्शन करने में उस गुड को। लेकिन जब प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि हम गुड एक्स को कम प्रोड्यूस करेंगे और गुड वाई की प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, तब उसने क्या किया, ये जो लेबर था ना वो गुड वाई की प्रोडक्शन में लगा दिया क्योंकि उसको दिख रहा है कि मार्केट में गुड वाई ज़्यादा बिकेगा अब। ठीक है, तो उसने इस लेबर को यहाँ लगा दिया। तो अब हो सकता है ये लेबर जो जितना एफिशिएंट यहाँ पे था, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे करता था, वो यहाँ पर ना कर पाए क्योंकि गुड वाई को प्रोड्यूस करना उसको सीखने में टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ हो सकता है उसको बनाने में अलग तरीके से बनाया जाता हो, जो उसको नहीं आता वो उतना एफिशिएंट नहीं है। समझ आ रही है बात?
ठीक है, अब देखो ये होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है, ये आपका गुड एक्स, ये आपका गुड वाई, ये देखो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है। इस कर्व पे, ये कर्व क्या डिपिक्ट करता है, इस कर्व पे ये पॉइंट दिख रहा है, मैं अभी यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, सी डी एफ जी, ये जितने पॉइंट्स हैं ये क्या शो करते हैं कि आपने रिसोर्सेस को फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट्स डिपिक्ट करते हैं कि आपने जितने आपके पास रिसोर्सेस थे, मतलब अगर 10 लाख था, पूरा 10 लाख खर्च किया है, ऐसा नहीं कि कुछ रख लिया अपने पास, ठीक है। तो मतलब सारे रिसोर्सेज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो गए, ठीक है, समझ आ रहा है। ये इस कर्व पे अगर कोई पॉइंट है तो वो ये डिपेक्ट करता है। और ये देखो ये सारी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, देखो 0 ऑफ गुड एक्स, वहीं पर 15 ऑफ गुड वाई, ये कॉम्बिनेशन बना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो दूसरा ले लेते हैं, से ये गुड वाई है, तो से यहाँ पर मैंने लिया 10 और यहाँ पे मैंने लिया 12, ये कॉम्बिनेशन बना। मैंने x की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया और देखो y की प्रोडक्शन क्या हो गई, कम हो गई, 15 से किस तरह पे आ गई, 12। फिर एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, ऐसे करते करते सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये मैंने ग्राफिकली दिखा दिया। यहाँ देखो मैंने आपको ये ऐसे दिखाया था, वही चीज़ आप ग्राफ में प्लॉट कर दो। 2 गुड्स ले लो, x और y, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया क्लॉथ और वीट। तो आपने पहले क्लॉथ की प्रोडक्शन 0 रखी थी, वीट की एकदम हाईएस्ट प्रोडक्शन रखी थी 15 यूनिट। फिर आपने धीरे धीरे क्लॉथ को प्रोड्यूस करना शुरू किया, तो ऑब्वियस सी बात है रिसोर्स लिमिटेड है। तो जब आप रिसोर्स में से कुछ रिसोर्सेज जो आप पूरा यहाँ लगा रहे थे, उसमें से कुछ रिसोर्स इसकी प्रोडक्शन में लगा दोगे, तो इसमें पूरा रिसोर्स तो मिल नहीं रहा है अब, तो इसकी प्रोडक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ आ रहा है ना बेटा, इसकी प्रोडक्शन कम होती जाएगी, ठीक है। अब देखो इधर ये मैंने किया है, देखो कितने सारे ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस बन गए, देखो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस। प्रोड्यूसर या तो ऐसे ये प्रोड्यूस करेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन, या तो ये वाला कॉम्बिनेशन, या ये वाला कॉम्बिनेशन, या ये वाला कॉम्बिनेशन, और या ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में कंसीडर करेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लो बेटा, ये आपका y एक्सेस हुआ, ये x एक्सेस हुआ, ये गुड y हुआ, ये गुड x हुआ, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि कर्व के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो मतलब क्या है कि वो पॉइंट क्या डिपिक्ट कर रहा है कि आपके सारे रिसोर्सेज फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज हो चुके हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर यहाँ पर पॉइंट है, व्हाट इफ अगर यहाँ पर पॉइंट है, देखो यहाँ पर पॉइंट होने का मतलब पता है क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब मेरे पास, मैंने एग्जांपल दिया था 10 लाख रुपए, मैंने पूरे के पूरे 10 लाख अभी प्रोडक्शन में लगाया नहीं, अगर मेरा पॉइंट यहाँ पर है तो वो ये डिपिक्ट करता है। मैंने मे बी 5 लाख लगाया हो, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अभी 5 लाख और लगा के और प्रोडक्शन को क्या कर सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ और इधर तक पहुँचा सकती हूँ, जो जिसका मतलब है कि अब इसके बाद प्रोडक्शन नहीं होगा, यहाँ तक मैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। इस पॉइंट का मैम क्या मतलब है, इस पॉइंट का मतलब है कि ये तो हम अचीव ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है। मेरे पास 10 लाख ही है, मैं 50 लाख वाली प्रोडक्शन करूँ कैसे। अगर मान लो मुझे यहाँ पर आने के लिए 50 लाख रुपए और चाहिए, तो मैं कैसे करूँ 50 लाख की प्रोडक्शन, मेरे पास तो रिसोर्स लिमिटेड है ना, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। तो ये तो मेरा क्या कहते हैं, अनएसेसिबल है, इसको मैं एसेस ही नहीं कर सकती। समझ आ रही है ना बात, इसको मैं एसेस कर ही नहीं सकती, ठीक है। समझ आ गई बात। ये हो गया मेरा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हो गया मेरा अनएसेसिबल पॉइंट जिसको मैं अचीव ही नहीं कर सकती हूँ, या जिसको आप ओवर यूटिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर। अब एक और टॉपिक देखो, एक अब आता है शिफ्ट और
रोटेशन ऑफ पीपीसी, पीपीसी याद है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, इसको हम पीपीएफ भी बोलते हैं, ठीक है। अब शिफ्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये लाइन है, ये इधर चली गई, ये इधर आ गई। शिफ्ट का मतलब कि जब भी कोई अपने ओरिजिन से हट जाए, ठीक है, ओरिजिन ये था, ओरिजिन से हट गया। रोटेशन का मतलब होता है कि जब कोई रोटेट करे एट वन एंड, एट वन एंड मतलब यहाँ से रोटेट हुआ, मतलब ये देखो ये रोटेट हुआ है, लेकिन इसका एक एंड कांस्टेंट है, एक एंड कांस्टेंट है, यहाँ से रोटेट हुआ, ये रोटेट हुआ, लेकिन इसका एक एंड कांस्टेंट है, पूरा का पूरा शिफ्ट नहीं हुआ है, इसका एक ओरिजिन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं रोटेशन। अब देखो पीपीसी कब शिफ्ट हो सकता है और कब रोटेट हो सकता है। देखो अभी तक मैंने बोला कि एडवांस टेक्नोलॉजी रातों रात चेंज नहीं होती, इसीलिए हमने टेक्नोलॉजी बोली हुई थी कि गिवन टेक्नोलॉजी पर हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मतलब जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, जब भी कोई प्रोड्यूसर दो गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बना रहा हो अपने पास, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब समझ आया ना, कॉम्बिनेशंस बना रहा हो कि अगर मुझे दो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो मैं किस किस कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस कर सकता हूँ। जब वो प्रोड्यूसर वो बना रहा हो उस टाइम पे उसकी जो भी टेक्नोलॉजी है वही टेक्नोलॉजी कंसीडर होगी। ऐसा नहीं कि अभी वो कॉम्बिनेशन बना रहा है और वो सोच रहा है अगले साल मैं नई टेक्नोलॉजी लाऊंगा तब ये बढ़ सकती है, तब की अलग बात है। अभी प्रेजेंट में अगर वो प्रोडक्शन करेगा तो क्या, अगर प्रेजेंट में प्रोडक्शन करेगा तो क्या कॉम्बिनेशंस बन पाएंगे ऑल्टरनेटिव, और वो क्या प्रेफर करेगा अकॉर्डिंग टू दी मार्केट, जिस हिसाब से लोग सामान खरीद रहे हैं। जो भी अगर गुड एक्स ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो गुड एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, गुड वाई डिमांड कर रहे हैं तो गुड वाई की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है, फ्लक्चुएट करता रहेगा वो। अब देखो शिफ्ट कैसे होता है, शिफ्ट तब होगा जब टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ द गुड्स बढ़ जाएंगे, टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ द गुड्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। बोथ द गुड्स मतलब यहाँ पे गुड एक्स लिखा, यहाँ पे गुड वाई लिखा, मतलब यहाँ पे मैंने क्लॉथ ले लिया, यहाँ पे मैंने वीट ले लिया, ठीक है। अब इसका मतलब वीट की प्रोडक्शन के लिए और क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी मेरे पास थी बीइंग द प्रोड्यूसर, वो दोनों टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। वो दोनों टेक्नोलॉजी एडवांस होने का मतलब है कि देखो पहले मैं सिर्फ इतना प्रोड्यूस कर पा रही थी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक टेक्नोलॉजी थी, अब वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। क्यों, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती हूँ ना मैं अब, ठीक है। वो तो मैंने पहले बताया था, कोई मशीनरी इतनी अच्छी आ गई जो कम टाइम पे कम खर्चे में ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे। मान लो पहले मेरे पास, अच्छा मैंने एक एग्जांपल दिया था 10 लाख का, मेरे पास 10 लाख ही पैसा है तो मैं इसी लाइन पे प्रोड्यूस कर पा रही थी, अब मेरे पास 15 लाख हो गया, रिसोर्सेज बढ़ गए ना, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, इस शिफ्ट को मैं क्या बोलती हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोलती हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये होता है मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ जब प्रोडक्शन बढ़ जाए इकॉनमी में, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो इकॉनमी एक ग्रोथ इकॉनमी कहलाएगी या एक डेवलप्ड इकॉनमी कहलाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा मार्केट में लोग उतना ज़्यादा सामान खरीदेंगे और उतना ज़्यादा खर्च करेंगे, पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट अपना हमारे वेलफेयर में लगाएगी। समझ आ रही है बात। वो खैर हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी वगैरह, वो अलग चीज़ है, वो हम 12th में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना देख लो, ठीक है। तो ये 10 लाख, ये 15 लाख, समझ गए ना, ये रिसोर्सेज भी बढ़ गए। अब टेक्नोलॉजी मतलब मैं जिस मशीनरी से 10 लाख रुपए में जिस मशीनरी से प्रोडक्शन कर रही थी, उस मशीनरी से मैं बस इतना ही प्रोडक्शन कर पा रही थी, इतने ही कॉम्बिनेशन बना पा रही थी ऑफ टू गुड्स। लेकिन मेरी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई, अच्छी मशीनरी आ गई, दोनों की, एक्स की भी और वाई की भी, तो मेरी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहीं पर अगर टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई, टेक्नोलॉजी डिग्रेड भी तो हो सकती है। डिग्रेड कैसे, मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी है, वो ख़राब हो गई मशीनरी, ठीक है, बहुत पुरानी मशीनरी हो गई, अब वो चेंज नहीं हो पा रही है, ठीक है, क्योंकि कोई एडवांस्ड आ ही नहीं रही, या मेरे पास इतना, बीइंग द प्रोड्यूसर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको बेच के नहीं खरीद के लेकर आऊँ। भाई प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट पे तो देखता है कि जितना कमाया उतना सब मशीनरी में लगा देगा तो खुद क्या खाएगा, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, ये देखो इधर शिफ्ट हो गया, समझ आ रही है बात, ठीक है। ये हो गया मेरा शिफ्ट ऑफ पीपीसी, शिफ्ट ऑफ पीपीसी। अब ये पढ़ते हैं रोटेशन। रोटेशन क्या होता है मैम, अभी पढ़ते हैं।
ये गुड एक्स हुआ, ये गुड वाई हुआ, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि गुड एक्स की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई, गुड वाई की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का साइन है, ठीक है, कांस्टेंट है। मतलब गुड वाई की टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई है, किसकी चेंज हुई है, एक्स की। तो प्रोडक्शन किसका बढ़ेगा, एक्स का, वाई का नहीं। तो ठीक है, हम इसका प्रोडक्शन सेम रखते हैं और धीरे 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 वाई का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। एक्स का देखो, एक्स का सॉरी वाई का ओरिजिन सेम है, वाई का तो यहीं से प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, ठीक है। और देखो वाई की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है तो प्रोडक्शन किसकी बढ़ती जाएगी, एक्स की बढ़ती जाएगी, इसकी तो डाउन नहीं होती जाएगी, बढ़ेगी किसकी, वाई की, ठीक है। यहाँ तक थी पहले एक्स की, सॉरी एक बढ़ेगी किसकी, एक्स की। पहले एक्स की प्रोडक्शन यहाँ तक थी, अब देखो बढ़कर यहाँ तक हो जाएगी। समझ आ रही है बात। अब ऐसे ही वाई का भी ले लो, गुड वाई और ये एक्स, ठीक है, ये पीपीसी कर्व है, ठीक है। मैंने बोला कि गुड वाई की टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, एक्स की कांस्टेंट रही, ठीक है। ये एक्स, ये रहा, इसको ऐसे कर दो, देखो एक्स की प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगी और वाई की देखो बढ़ती गई, वाई की बढ़ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है। ये हमारा है शिफ्ट एंड रोटेशन, ठीक है। इसमें रोटेशन में क्या हुआ, दोनों की टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हुई है, एक गुड की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, ठीक है। और शिफ्ट में क्या हुआ, दोनों की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई। क्लियर।